विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आप तमाम का MKD चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन, नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हिम्मत नहीं होती, घर से नहीं निकल सकते। अगर ला के एक दो सीजिंग पार्टी के ये अन्नू मन्नू चन्नू को ला के अगर मुसल चढ़ाए, एक दो को ला के PD एक्ट डाले तो क्या हिम्मत हो? आप बर सपोर्ट करेंगे, मैदान में उतर के लट लेके उनका सपोर्ट करेंगे। इंतहा कर दे रहे हैं साहब, मियाँ बीवी हॉस्पिटल को जा रहे हैं, आप EMI बाकी है बोल के गाड़ी सीज कर ले रहे हैं। गाड़ी पार कर रहा, वो दूसरी चाबी उन लोगों ने रहती है, वो दूसरी चाबी से गाड़ी खोल लेके जा रही। उन्हें अगर कोई भी फाइनेंसर या कोई गुंडा अनासिर आपके साथ वो करेंगे तो मैं डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करके। अमजदुल्ला खान साहब, लगातार सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जो सीजर जो रोड पर रोक के गाड़ियों को सीजिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली मर्तबा नहीं हो रहा है ये एक्चुअली इशू क्या है कि आप बैंक से लोन पे गाड़ी ले रहे हैं, ऑटो ले रहे हैं, 3.5 लाख रुपए का ऑटो रहता है या टू व्हीलर ले रहे हैं, लाख 1.5 लाख की रहती है। तो उसमें आप कहीं पर अगर डिफॉल्टर है, EMI नहीं पेमेंट करे, तो बैंक वाले रहो या प्राइवेट फाइनेंसर से आप गाड़ी लियो, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सीजर पार्टी बोल के एक बना लिए ये लोग। सीजर पार्टी के मैंने क्या है, गुंडे बदमाशा चोरा लुच्चे लफंगों की एक जमात बना लिए, गैंग बना लिए लोग। तो खास तौर पे कोई मन्नू सिंह बोल के है, उसका नाम बार बार आ रहा है इसके अंदर। कल रात का जो आप पेटला बुरुज का जो वाक़े का वीडियो बोल रहे हैं, मैं भी देखा वो वीडियो कि किसी एक 8-10 सरदारजियाँ जाके जो है उसकी गाड़ी ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। अरे भाई, कोई मजबूरी है, जैसा लॉकडाउन 1 में 3 इंस्टॉलमेंट नहीं बन सके, लॉकडाउन 2 आ गया, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं बने, तो हम ये तमाम फाइनेंसरों की मीटिंग लेके हम खुद बोले थे कि भाई आप कैरी इट फॉरवर्ड करके आगे जाके जब इनका जैसा मार्च 2023 में अगर खत्म हो रहा तो आप 6 महीने एक्सटेंड में ले लो बोल के। तमाम फाइनेंसर भी मान लिए, बैंक वाले भी, RBI की गाइडलाइंस आई थी उसमें। लेकिन ये जो गुंडा अनासिर है, ये पुलिस की मिली भगत से हो रहा है, ये जो भी हो रहा। जब तक पुलिस इनको कोऑपरेट नहीं करी तो इनकी हिम्मत क्या होती बोलिए आके वो एरिया में सीजिंग करने के लिए। अब आप देखिए, फलकनुमा पुलिस स्टेशन, बहादुरपुरा, चार मीनार, कारवान, आपके टोल, ये हुमायूं नगर का जो यानी सिटी के आउटस्कर्ट में ये जो राचाकुंडे का एरिया है, आपका सरू नगर पुलिस स्टेशन है, और आपके ये जो संतोष नगर कंचनबाग का जो बॉर्डर एरिया है। अरे जुल्म की इंतहा कर दे रहे हैं साहब, मियाँ बीवी हॉस्पिटल को जा रहे हैं, आप EMI बाकी है बोल के गाड़ी सीज कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद में आपके पुराना पुल गुजरना मुश्किल है, वहाँ गाड़ियाँ सीज कर ले रही। तो कोई ना टाइम है ना कोई टेबल है, रात के 2 बजे आके गाड़ियाँ उठा। कई वाकयात ऐसे हो रही कि घर के बाहर उन्हें गाड़ी पार्क कर रहा, वो दूसरी चाबी उन लोगों ने रहती है, वो दूसरी चाबी से गाड़ी खोल लेके जा रही। उन्हें CCTV कैमरे में देख के, अरे साहब गाड़ी चोरी हो गई मेरी बोल के जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा, तो ऑलरेडी पुलिस वालों को मालूम रह रहा कि जब तक जो हर पुलिस, और जब आप EMI बनने के बाद में ये सीजिंग पार्टी को आपको 1,000-2,000 रुपए उनकी फीस देना है। तो हमारा मुतालिबा है कि तीनों कमिश्नर से, इससे पहले भी ऐसी वाकया पेश आया था, आपको याद होगा, फलकनुमा पुलिस स्टेशन पे एक ऑटो सीज करे थे, तो मैं खुद स्पॉट पे जाके वो सीजिंग करने वालों को पकड़ के, रेड हैंडेड पकड़ के फलकनुमा में देके, उस वक्त के ACP, उस वक्त के इंस्पेक्टर साहब उसको अरेस्ट करके केस बुक करके रिमांड करे थे। जब हमारे कमिश्नर, अब जो मौजूदा DGP अंजनी कुमार साहब जब कमिश्नर थे उन्होंने, फिर मैं खुद जो है राचाकोंडा एरिया में हमारे महेश मुरलीधर भगवत साहब थे, उनको जाके पूरा डिटेल बोल के वो एरिया में जहाँ पर भी सीजिंग हो रहे थे, ऑटो स्टैंड्स पे ठहरते ये लोग होटलों के बाहर ठहरते, ये लोग कुछ दरगाहों के बाहर, रातों में शादी खानों के बाहर वॉच कर रहे हैं। तो कानूनन, पहली बात ये समझिए कि कानूनन ये जुर्म है। अगर कोई डिफॉल्टर भी है तो कोर्ट में आके कोर्ट से आप उसको डिफॉल्टर वो करना। ये एक प्राइवेट एक कैंगरू कोर्ट चला रहे हैं, एक आर्मी चला रहे हैं, गुंडों की, बदमाशों की, पुलिस वालों को मिला लेके, और पुलिस तमाशा देख रही। मुझे हैरत हो रही है इस बात की कि कल का वाकया देखिए आप, इतनी लंबी बहस हो रही, उन्हें बोल रहा कि साहब मैं 2 EMI बनना हूँ, मेरे कोई घर में प्रॉब्लम है, मेरे घर में वालिद दवाखाने में है, मैं बनता हूँ साहब, तो रोड पे बेइज्जती कर दे रहे हैं उसकी पकड़ के। क्या आप बताइए कौन से कानून के तहत ये प्राइवेट आर्मीज चल रही? मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रहा हूँ, कौन से कानून के तहत ये लोग आके सीजर कर रहे हैं, और पुलिस क्यों तमाशा है? मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रहा हूँ। अमजदुल्ला खान साहब, आप कल के वाक़े को लेके महीने में कम से कम 4 से 5 वाक़े हो रहे। इससे पहले आप 15 से 20 दिन पहले आप देखे होंगे, उसका मार के मुंह हाथ फोड़ डाले। तो ये क्या चल रहा है? ये सीजिंग करना तो इलीगल है, कोर्ट तो इसका ऑर्डर नहीं था, इसको सीजिंग करने का रहा तो अपने को नोटिस देके नोटिस के थ्रू आना। ऑटो सीज कर ले रही। अरे ऑटो ड्राइवर आप पहले दुनिया का परेशान है, लॉकडाउन 1 साल, अब जरा हालात संभल रहे हैं। वाकयात ऐसे फाइनेंसरों को नहीं मिल रहा, जाके
वो फाइनेंसर का एक मैनेजर रहता है, उससे कौन कौन डिफॉल्टर है उसकी लिस्ट ले लेके जाके जो है प्राइवेट, तो सरासर ये एंटी लॉ है, ये कानून के खिलाफ में हो रहा है। ये जो भी हो रहा इसके खिलाफ में सबको उठ के खड़ना चाहिए, सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि जितने समाजी कारकुन, जितने समाजी तंजीमें, जितने सियासी लीडर है, ये गरीबों की मदद के लिए आना चाहिए। और ये जो मार तोड़ हो रहा है उसके खिलाफ में भी हमको आवाज उठाना चाहिए। ये जो इनकी हिम्मत कैसा बढ़ रही है, इनके लोग इनके पीछे कौन है? ये हर 8 दिन को, हर 2 दिन को एक आ जा रहा है। इन लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा है? पुलिस क्यों खामोश बैठी है इस मसले में? हिम्मत नहीं होती, घर से नहीं निकल सकते। अगर ला के एक दो सीजिंग पार्टी के ये अन्नू मन्नू चन्नू को ला के अगर मुसल चढ़ाए, एक दो को ला के पीडी एक्ट डाले तो क्या हिम्मत होती? क्या बताओ, क्यों पुलिस ऐसा नहीं करती? बताइए आप। इसमें जो भी लोग मारा खाए उन लोगों की तरफ से जो गुंडागर्दी हुई, लेकिन उनकी गाड़ी का एक जने का भी फाइनेंस बनने का नहीं था। बाद में चक्कर के उन्हें आके माफी मांग रहा, उसका मारा उनके ऊपर, उनकी गाड़ी पे कोई फाइनेंस नहीं था। बगैर फाइनेंस की भी गाड़ी रोक के ये लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, उसमें क्या होता, ये लोगों जो बस गाड़ी ऑलरेडी फाइनेंस पे रहती मगर उसका फाइनेंस पेड ऑफ हो जाता, और इन तक क्या रहता, वो पुरानी एक लिस्ट लेके निकलते हैं 6 महीने पहले। वो आप जो वाकया बोल रही हैं, एक मियाँ बीवी जो है कोई मिनरवा गार्डन में शादी में गए थे, वहां से गाड़ी खींचे उन लोगों की, वो मार तोड़ का जो वाकया हुआ सो वहां का है, वो मुझे मालूम है। एक हमारे छोनी नादेली बेग का भी एक केस हुआ था, थोड़े दिन पहले आए, कोई डबीरपुरे का फाइनेंसर था, उन्हें ऑलरेडी इन्होंने पेमेंट कर दिए, लेकिन उसकी किताब में कोई डिफॉल्टर बना रहा फाइनेंसर, रोज उसके वो सीजिंग पार्टी उसके घर पे आके रोज उसके घर पे आके तंग कर रही। तो ऐसे भी है, कई वाकयात है। तो मैं बारहा ये बोल रहा हूँ कि तीनों कमिश्नर्स जो है पूरे फाइनेंसर्स की मीटिंग लेना चाहिए। मीटिंग लेके बोलना, अगर कोई डिफॉल्टर है तो बाबा कानून से आइए आप। ये गुंडा पार्टी उनको लेके अगर आप ये सीजिंग करेंगे तो इस मसले पर जो है पुलिस लेके जाके एक दो चार को मुसल चढ़ाई तो सब सीधे होते हैं। समझौता खान साहब, ये लोग बैंक से मिले, बैंक से ये लोग, लेकिन बैंक से जो है उसके हाथ के नीचे बैंक वाला एक जने जिसको कार्ड देने का है, उनके पास आईडी कार्ड रहती, लेकिन इनके पास 10-15 जने 20 जने जो काम करके जो गुंडों के जैसा रोडों पे निकल के तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। देखिए, दो टाइप के फाइनेंसर है, एक आप बैंक से गाड़ी ले रही, एक आप प्राइवेट फाइनेंस से ले रही। बैंक से जो गाड़ी ले रहे हैं, अगर आप डिफॉल्टर है तो वहाँ बैंक में क्या रहता है, ये सीजिंग पार्टी वाले जाके वो बैंक के मैनेजर से मिलते बोलते साहब आपके कौन कौन डिफॉल्टर है, उनकी लिस्ट दो हमारे को। वो लिस्ट में जो है सब रहता, उसका आधार कार्ड रहता, उसका एड्रेस रहता, सब रहता। अगर फर्ज करो उन्हें एड्रेस भी चेंज कर लिया तो ये लोग जाके लोकल में मालूम कर लेते कौन है। तो अब पहले ये मोहल्ले में रहते थे, वो सीधा वो लोग उसके घर पे जाते, घर पे जाके ये बोलते, तो बैंक वाले इनको एक अथॉरिटी लेटर भी देते, सो एंड सो पर्सन हैज बीन अथॉराइज्ड टू रिकवर दी ईएमआई बोल के। मगर वो लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ रहता कि उनका गला पकड़ो, उनको घूसा मारो, उनको वो करो बोल के। तो ये लोग जो है पूरा प्राइवेट गुंडे अनासिर जमा होके ये हरकत की जा रही है। पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी ऐसा सर उठाए थे, लेकिन पुलिस इनके सर को कुचल दी। जब जो लॉकडाउन के बाद में जो फलकनुमा का वाकया हुआ, मैं खुद उसमें कंप्लेनेंट था, ये फिर शुरू हुआ थोड़े दिन से। मैं इसलिए मीडिया के द्वारा हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से, तीनों कमिश्नर से, रच्चाकोंडा, हैदराबाद, साइबराबाद और हमारे डीजीपी से, स्टेट के यही हैदराबाद साइबराबाद नहीं, ये वाकये निजामाबाद में भी पेश आ रही, ये सेम वाकयात वरंगल में पेश आ रही, सेम वाकयात टांडुर में। रिसेंटली मेरे को मालूम हुआ कि वहां पर यहाँ से हैदराबाद से सीजिंग पार्टी जाके टांडुर से ऑटो लेके आ गए, उसको मालूम ही नहीं, उन्हें घर के बाहर सो रहा, उन्हें ऑटो गायब हो गया उसका। तो पूरे स्टेट के फाइनेंसर्स को, बैंकर्स को बुला के मीटिंग लेना, अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसकी आप जो है सीधा जाके गाड़ी सीज करो, कानूनन जाके कोर्ट का ऑर्डर लाओ, हम मदद करते। ये गुंडे अनासरों को भेज के अगर ये मारतोड़ करेंगे तो पुलिस उसके खिलाफ में एक्शन लेना। आपकी कंप्लेंट पे तो एक्शन होगा। ये लोग फिर आम लोग जो कंप्लेंट दे रहे हैं, आप तो लीडर है, आपके उसमें आम लोग कंप्लेंट दे रहे हैं, तो इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हो रहा? नहीं, जिसको भी ऐसी तकलीफ आ रही है, अगर किसी की गाड़ी फाइनेंसर खींच रहे हैं, तो मेरे उनसे मुतालिबा है कि आप कुछ मत करिए, एक रिटर्न कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देके उसकी कॉपी मेरे को व्हाट्सअप करिए। मेरा नंबर है 9246529800, आप मेरे को करिए। अगर कोई भी फाइनेंसर या कोई गुंडा अनासिर आपके साथ वो करेंगे तो मैं डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करके, अगर कोई पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे तो हम कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करके, वो इंस्पेक्टर हालिया अब मौजूदा जो कमिश्नर साहब है वेरी स्ट्रिक्ट है, ये 1-2 हफ्ते में 2 इंस्पेक्टरों को, एक को सस्पेंड कर दिया, एक को ट्रांसफर कर दिया। आपको मालूम, द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट, द कमिश्नर इज वेरी स्ट्रिक्ट। उनके नॉलेज में नहीं है, हम उनके नॉलेज में लाना चाह रहे हैं। आप पूरा सपोर्ट करेंगे वो लोग? बराबर सपोर्ट करेंगे, मैदान में उतर के लट लेके उनका सपोर्ट करेंगे। नाजरीन, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप ज़रूर अपनी मसनून राय कमेंट्स के ज़रिए दें, और जो हजरात इसे केबल पर देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ज़रूर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी MKTV चैनल को फॉलो करें। इस खबर को पेश करने में ताउन किया है मस्कती डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स, कोटला अलीजा, हैदराबाद।